अभी नया टोला और बिरती टोला के मुख्य पथ पे हूँ, जहाँ पे नहर एक निकलता है और उस नहर को एक रोड दो भागों में टुकड़ा कर देती है। और ऐसा नहर का बहुत जगह टुकड़ा हुआ है। इसका जांच होना जरूरी है, जिसमें करोड़ों रुपया हर साल बर्बाद होता है। क्यों करोड़ों रुपये इस नहर में खर्च होता है? एक बार डीएम साहब रिकॉर्ड उठा के जांच करवाइए ना, जांच करवाइए। जो हम लोगों की महंगाई का सामना करना पड़ता है ना, सब पैसा कहीं ना कहीं इसी सब में खर्च होता है। करोड़ों के करोड़ों रुपए इसके सफाई के लिए पास होता है और यहाँ पैसा को बर्बाद कर दिया जाता है। और उस पैसा का भुगतान करना पड़ता है गरीब, मजदूर, लाचार, बेवस लोगों को टैक्स पे करके। महंगाई का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक वक्त का भी खाना नहीं खा पाते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। सभी कहीं ना कहीं यही सब कारण है। यही दुर्भाग्य की बात है। महंगाई के कारण लोग उस चीज़ को नहीं खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से पूरे देश के लोगों को ये सामना करना पड़ता है। और गरीब चिल्लाता है मोदी मोदी, महंगाई बंद करो, और देश राज्य के लोग स्टेट गवर्नमेंट को चिल्लाते हैं कि महंगाई बंद करो, महंगाई बंद करो। लेकिन हम लोग अगर तह तक जाया जाए ना, तो कहीं ना कहीं महंगाई का ये मुख्य कारण है कि हमारे देश में पैसा गलत जगहों पे बर्बाद किया जाता है। और ये सब चीज़ पे ब्रेक नहीं होगा। जो सुविधा के लिए सब चीज़ है, नहर बनाया जाता है ना, वो सुविधा अगर किसानों को नहीं मिलेगा ना, तो कोई मतलब नहीं होता है हर साल करोड़ों रुपया खर्च करने का। क्यों होता है करोड़ों रुपया इस पे बर्बाद? क्यों होता है? ये नहर का काम होता है लोग के खेतों का सिंचाई करना। कहीं ना कहीं नहर के ख़त्म करने से खेतों का सिंचाई नहीं हो पाता है, किसानों को बहुत बड़ी समस्या होती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सिस्टम में बैठे लोगों से कि ये क्या हो रहा है। इसके जांच के लिए हम बोले वीडियो साहब से, तो वीडियो साहब कह रहे हैं मेरे विभाग का नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई किसके विभाग का है? किसके विभाग का है बताइए? प्रखंड विकास पदाधिकारी हमको साफ साफ बोले कि वो मेरे विभाग का नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? नहर को काट कर अगर रोड डायरेक्ट निकाल दिया जाता है, इसके लिए कोई जांच नहीं होता है हमारे देश में। बहुत बड़ा लापरवाही है। इसका जांच ना होना तो हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सिस्टम में बैठे लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है, पंचायत के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है, और ब्लॉक के लोगों के लिए, जिला के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था है उस पर इसलिए असर पड़ता है ताकि जिस चीज़ के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है ना, वो जिस चीज़ के लिए किया जाता है वो नहीं हो पाता है और पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। भ्रष्टाचार के आड़ में हमारे देश को क्षति पहुंचाया जाता है, लाद दिया जाता है किसानों पे। और बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं कि एक वक्त का खाना खाते हैं महंगाई की वजह से, और ऐसे ही सोना पड़ता है उनको। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब करने में। इन सभी लोगों का जो भ्रष्टाचार का कारण बने हैं ना, उन लोगों का मुख्य योगदान होता है। तो इस चीज़ को समझना होगा। कब हमारे देश के लोग अपना अधिकार समझेंगे? कब हमारे सिस्टम में कब तक ऐसे भ्रष्टाचार चलेगा? कब तक हमारे लोगों को बेवकूफ़ समझा जाएगा? कब तक देश के आम नागरिक को बेवकूफ़ समझ के अधिकारी पदाधिकारी लोग राज करते रहेंगे और देश के पैसा को लूटते रहेंगे? कब तक? जब तक हमारे समाज में कोई आवाज़ ना उठाएगा, जब तक हमारे समाज में कोई अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, जब तक पब्लिक को ना समझाएगा कि ये आपका अधिकार है, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। मनरेगा के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च होता है इस नहर में। मैं बार बार यही चीज़ बताता हूँ कि मनरेगा के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च होता है। और एक बार ब्लॉक में अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए ना कि कितने लोगों के खाता में पैसा जाता है या कितने लोग काम करते हैं, तो पता चलेगा 1000 लोगों के खाता में पैसा जाता है, लेकिन उसमें से 10 लोग ही काम करते हैं, 20 लोग ही काम करते हैं, और सब काम जेसीबी वगैरह से कराकर और रिकॉर्ड में चेक करा दिया जाता है। और किसानों के खाता में 6000, 5000, 3000 रुपया डालकर फिर उससे पैसा निकलवा लिया जाता है। यही सुविधा मुहैया कराया जाता है किसानों को, यही रोजगार मिलता है। और भारत सरकार को पता चलता है कि सभी लोगों को रोजगार मिल चुका है, सभी लोगों को रोजगार मिल चुका है। जब तक हमारा समाज अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा ना, तब तक लूटने वाले लूटते रहेंगे, भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार करते रहेंगे, इन लोगों का मन और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो
तो हम लोगों को ज़रूरी है कि इस मुहिम को तेज किया जाए और भ्रष्टाचार मुक्त अपना देश बनाने के लिए सबसे पहले अपने प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना होगा। इसमें मैं आप सभी लोगों का सहयोग चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस मिशन को पूरा किया जा सके, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके, लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। मनरेगा के द्वारा हजारों रोजगार जो दिया जाता है ना, वो सिर्फ कागज़ और पेपर पे ही रह जाता है, ग्राउंड पे काम जीरो होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना विशेष करके ज़रूरी है। इसका जांच होना चाहिए और ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अभी नया टोला और बिरती टोला के मुख्य पथ पे हूँ, जहाँ पे नहर एक निकलता है और उस नहर को एक रोड दो भागों में टुकड़ा कर देती है और ऐसा नहर का बहुत जगह टुकड़ा हुआ है। इसका जांच होना ज़रूरी है, जिसमें करोड़ों रुपया हर साल बर्बाद होता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।